दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पे रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ हर प्रश्न से रिलेटेड स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस किया जाएगा, जिससे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं वो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएं। एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि सारे ही प्रश्न बायलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखे होंगे, जिससे दोनों ही मीडियम्स के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब होगा बबीता फोगाट और कविता दलाल। तो हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक यानी कि डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पे बबीता फोगाट और कविता दलाल को नियुक्त किया है संयुक्त रूप से। और अगर हम बात करें बबीता फोगाट की, तो ये हरियाणा के भिवानी ज़िले की रहने वाली हैं और भारतीय महिला पहलवान हैं जो अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। और कविता दलाल ये WWE में कुश्ती करने वाली पहली भारतीय महिला पेशेवर पहलवान हैं। ये हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं। तो दोनों ही खिलाड़ी हरियाणा के हैं और इन्हीं को हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उप निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा मार्स 2020। अगर हम बात करें नासा की, तो नासा एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और मार्स 2020 मिशन मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया है। और इस मिशन की बाकी की डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने मंगल पर पहला हेलीकॉप्टर भेजा है। इस मार्स मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा परसिवरेंस। 30 जुलाई को ये रोवर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है परसिवरेंस। और जो ये हेलीकॉप्टर भेजा गया है, जिसे कहा जा रहा है कि मंगल पर भेजा गया ये पहला हेलीकॉप्टर है, तो इसका नाम है इंजेन्युइटी। और इसका नामकरण किया है भारतीय मूल की एक अमेरिकी छात्रा हैं वनीजा रूपानी, इन्होंने इसका नामकरण किया है। और ये रोवर 18 फरवरी 2021 को मार्स की सतह पर लैंड करेगा। अच्छा, कारण क्या है इस रोवर को भेजने का? तो ऐसा माना जाता है कि लाखों साल पहले मंगल पर नदियां हुआ करती थीं और ये रोवर इस बात के साक्ष्य जुटाएगा कि मंगल पर नदियों का अस्तित्व कैसे ख़त्म हो गया और इसके साथ साथ मंगल की धरती पर किस तरह के विशेष तत्व मौजूद हैं। तो इसके साक्ष्य जुटाएगा और उस पर अध्ययन किया जाएगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है और 1969 में 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन के दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी और तब से ये रक्षाबंधन के दिन ही मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं हमीद बाकायको। आइवरी कोस्ट क्या है, चलिए जान लेते हैं। आइवरी कोस्ट अफ्रीकन महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी है यामोसक्रा, ये इसकी राजधानी है। और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो वो चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। और अफ्रीका की कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है।
और एक बात और याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये अंत में भूमध्य महासागर में गिर जाती है जाकर। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की है रजत भाटिया ने। इन्होंने 1999 यानी कि 1999 में रणजी ट्रॉफी में अपने करियर का पहला मैच खेला था और अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रजत भाटिया दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर में विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह सिंगापुर में भारतीय मूल के राजनेता हैं और अब इनको ऑपोजिशन के लीडर के रूप में नामित कर दिया गया है। अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी चलती है डॉलर। प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और हाल ही में कुछ समय पहले ही ली सिन लूंग को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2020 में देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन कितना गिर गया? तो इसका सही जवाब है 15%। देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन 15% तक गिर गया है। तो आइए जान लेते हैं कि ये 8 कोर उद्योग हैं कौन कौन से। तो इनमें है कोल यानी कि कोयला, क्रूड ऑयल यानी कि खनिज तेल, नेचुरल गैसेस यानी कि प्राकृतिक गैसें, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स यानी कि रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक, स्टील यानी कि इस्पात, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जिसे कि हम विद्युत बोलते हैं। तो ये 8 कोर उद्योग हैं जिनका उत्पादन 15% तक गिर गया है और कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से ये गिरावट दर्ज की गई है। इसे पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता? तो ये जीत लिया है लियोनेल मेसी ने। स्पेनिश फुटबॉल लीग जिसका नाम ला लीगा है, ला लीगा, इसमें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो ये किया है मॉरिशस का। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मॉरिशस मैत्री अमर रहे का नारा दिया और मॉरिशस में ये बिल्डिंग पोर्ट लुइस नाम की जगह पर स्थित है। यही पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है और मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य की 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश ने। और ये मंजूरी दी किसने है? ये दी गई है यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा। और ये 3 राजधानियाँ कौन सी होंगी? तो ये होंगी विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। इन तीनों राजधानियों को अलग अलग कार्यों के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कि कार्यपालिका राजधानी, कुर्नूल होगी जुडिशियल
कैपिटल यानी कि न्यायिक राजधानी, और अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी कि विधायी राजधानी। और अगर हम इसे करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में देश का 25वां उच्च न्यायालय गठित किया गया है, और इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे जेके माहेश्वरी। जेके माहेश्वरी को उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगर हम इसको हिस्ट्री से रिलेट करके देखें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 1 सितंबर 2020 से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान द्वारा। राजस्थान सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 सितंबर 2020 से आम जनता के लिए वहाँ के धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों को खोले जाने की मंजूरी दी गई है, और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और ये जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगर हम इसे करंट से रिलेट करें तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई नामक एक योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन कराया जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि रोज़ के करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाए आप लोगों को। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का